कल की क्लास में हमारी बातचीत चल रही थी कंजक्शन के ऊपर, है ना। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं वो हमने बातचीत कर ली थी। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन की शुरुआत हमने करी थी, ठीक है। वो अपन पढ़ रहे थे। अब अपन उससे आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आगे जो हमारे सामने एक नाम आएगा, कोरिलेटिव या पेयर कंजक्शन। क्या नाम आएगा? कोरिलेटिव या पेयर कंजक्शन। यानी कुछ कंजक्शन ऐसी होती हैं जो पेयर में ही आती हैं, आप उनके पेयर को इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आपके पास एक होता है आपके पास इधर और। क्या नाम होता है? एक का नाम होता है इधर और, ठीक है। एक कंजक्शन होती है आपके पास नीदर नॉर, ठीक है। और एक कंजक्शन होती है आपके पास नॉट ओनली बट ऑल्सो। लेकिन बच्चों आपको एक बात समझनी चाहिए, ये जो इधर वाला पोर्शन मैंने लिखा है, अबे यार, और नॉर बट ऑल्सो, ये तो कंजक्शंस होती हैं। ये तो क्या होती हैं? कंजक्शंस। लेकिन ये इधर नीदर नॉट ओनली, ये डिटरमिनर और एडवर्ब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? डिटरमिनर और एडवर्ब का काम करते हैं। और ये जो है वो क्या है? आपकी कंजक्शन है। और ये इधर वाला या तो डिटरमिनर का काम करेगा या फिर एडवर्ब का काम करेगा। समझ गए? लेकिन होना पेयर में ही चाहिए। इधर का पेयर और के साथ, नीदर का पेयर नॉर के साथ, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ। और ये होने चाहिए भी कैसे होने चाहिए? आइडली होने चाहिए, यानी आइडल पार्ट्स ऑफ स्पीच। या छोड़ो, इतना टेक्निकल कौन जाएगा, इतना लिख लो, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होने चाहिए। मान लो अगर और जो है वो नाउन के साथ है, और किसके साथ है? नाउन के साथ। तो इधर भी किसके साथ होना चाहिए? नाउन के साथ। मान लो नाउन प्रोनाउन तो साथ में चलता ही है, खैर नाउन प्रोनाउन तो दोनों साथ में चलते ही हैं। तो इनकी तो छुट्टी होती है। मतलब अगर और प्रोनाउन के साथ है तो इधर नाउन के साथ हो सकता है ना, उल्टा सीधा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो और वर्ब के साथ है तो इधर भी किसके साथ होना चाहिए? वर्ब के साथ ही होना चाहिए। समझ गए? अब मान लो ये और जो है वो एडजेक्टिव के साथ है, तो ये इधर वाला पेयर भी किसके साथ होना चाहिए? एडजेक्टिव के साथ होना चाहिए। अगर ये इधर वाला एडवर्ब के साथ है तो ये भी किसके साथ होना चाहिए? एडवर्ब के साथ होना चाहिए। आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं। समझ गए? ये कहानी जो है वो पेयर कंजक्शन की होती है, ठीक है। और ये अपने किसके साथ होने चाहिए? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ होने चाहिए और सेम पेयर में होने चाहिए। आपके पास एक सवाल आएगा, सवाल को दो तरीके से तोड़ मरोड़ेगा। एक तो वो आइडल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देगा साथ में, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। एक आपको पेयर उल्टा सीधा दे देगा, उसका भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो सर हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन से के साथ क्या सही है? तो हमेशा ये ध्यान में रख लेना, राइट को तो क्या मानना है तुम्हें? सही मानना है। और राइट को देख करके फिर किसका पेयर ठीक करना है? लेफ्ट को ठीक करना है। यानी हमेशा राइट सही होगा और लेफ्ट गलत, यानी राइट को सही मान के चलेंगे अपन। हमेशा राइट का मतलब अगर तुम ऐसे लिखते हो तो मतलब नोटबुक का कौन सा है? आगे वाला हिस्सा वो राइट है और पीछे वाला हिस्सा नोटबुक है, अगर तुम लिख रहे होते हो तो। ठीक है, तो आगे वाले हिस्से को देख करके हम क्या करेंगे? पीछे वाले हिस्से को ठीक करेंगे। क्लियर कहानी? यानी आगे वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके साथ पेयर आ रहा है हम उससे सही मानेंगे और उससे सही मान करके पीछे वाला अपन सही करेंगे। क्लियर है इतनी कहानी? अगर इतनी कहानी तुम्हारे समझ में आ गई है तो फिर मैं कुछ सवाल लिखता हूं इन पे बेस्ट, उनको करते हैं। देखो, जैसे एक सवाल मैंने लिखा,
आई विल ईदर बाई ए कार और ए बाइक। एक तो मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो, एक मैंने लिखा नॉट ओनली, या चलो ठीक, नॉट ओनली ही सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस वेल। ये दो सवाल लिखे मैंने, एक और लिख देता हूं। नीदर, या रमेश नीदर bought a car nor रवि। ये तीन सवाल हैं बच्चों, इनको देखते हैं। पहला सवाल है तुम्हारे सामने, ये कह रहा है कि आई विल इधर बाई ए कार और ए बाइक। आप जानते हैं कि विल जो है वो क्या है, वर्ब। आई क्या है, सब्जेक्ट। बाई भी क्या है, वर्ब। पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी वर्ब मेन वर्ब है, ये आप जानते हो। कार जो है वो क्या है, नाउन। ये ए क्या है इस नाउन के लिए, डिटरमिनर। बाइक क्या है, नाउन, और ये ए क्या है इस बाइक के लिए, डिटरमिनर। ठीक है। और जो है वो किसके साथ आया है, नाउन के साथ आया है। तो मैंने यही तो तुम्हें कहा है कि राइट को देख करके किसको ठीक करेंगे, लेफ्ट को ठीक करेंगे। राइट को देख के किसको ठीक करेंगे, लेफ्ट को ठीक करेंगे। अगर ऐसी बात है, इसका मतलब और जो पेयर है वो नाउन के साथ आया है, तो इधर पेयर भी किसके साथ होना चाहिए, नाउन के साथ। लेकिन आया किसके साथ है, वर्ब के साथ। तो ये तो गलत हो गया। गलत हो गया, इसका मतलब इधर की पोजीशन बाई के साथ नहीं होनी चाहिए थी। इधर की पोजीशन कहां होनी चाहिए थी, नाउन के साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि आगे वाला भी किसके साथ है, नाउन के साथ। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई विल बाई इधर ए कार और ए बाइक। ये सवाल सही होगा। आगे बात समझ में भेजे में बैठी। दूसरा, नॉट ओनली ही सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस वेल। देखो, ही क्या है, सब्जेक्ट। सिंग्स क्या है, वर्ब। डांसेस क्या है, वर्ब। वेल क्या है, एडवर्ब। अब आपको देखना है राइट को देख करके किसको ठीक करना होता है, लेफ्ट। इसका मतलब राइट वाला पेयर बट ऑल्सो किसके साथ है, किसके साथ है, वर्ब के साथ। तो ये भी किसके साथ होना चाहिए, वर्ब के साथ। तो इसमें वर्ब कौन है, सिंग्स। तो नॉट ओनली को कहां लगाओगे, तो ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस वेल। ये सवाल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे तीसरा, रमेश नीदर बोट ए कार नॉर रवि। आप ये जानते हैं बच्चों, रमेश क्या है, नाउन, सब्जेक्ट है। नीदर ये आ ही गया। बॉट क्या है, वर्ब। ए कार क्या है, नाउन। और रवि क्या है, नाउन। आप ये बात जानते हैं। यहां पर ये पेयर किसके साथ आया है, नाउन के साथ। नीदर किसके साथ आ रहा है, वर्ब के साथ। इसका मतलब गलत हो गया। नीदर भी किसके साथ होना चाहिए था, तो यहां पर कौन होगा, रमेश बॉट नीदर ए कार नॉर रवि। आप इस बात को समझ गए। ये इस तरीके से तुमसे बेस्ट को रिलेटिव या पेयर कंजक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। आज की पूरी क्लास इसी पे बेस्ट रहेगी, इसी पे बेस्ट अपन सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लिख लो। बोथ एंड होता है, बोथ का पेयर एंड के साथ होता है। हाँ, और नॉट ओनली बट ऑल्सो है। तीन ही तो बताए अभी, बोथ एंड के बारे में अपनी बात अभी हुई नहीं है, होगी आगे।
बातें नहीं लिखो चुपचाप बस। हो गया क्या? लिख लिया? निकाल दूं आगे? हो गया? शाम को आज क्लास ले क्या? अरे तुम लेते तो हो नहीं यार। हाँ बबलू तो लेता है यार। लिया करो तुम लोग यार क्लास, फिर है ना मैं बोर होने लग जाऊंगा सही में थोड़े दिनों में। अरे गलत कर दिया ना। रवि, हाँ सही है सही है सही है सही है, गलत कर दिया तू, सही है। नीदर को कहाँ लगाना पड़ेगा तुम्हें? हाँ सबसे पहले यहाँ आएगा। और सबसे पहले अगर यहाँ आएगा ना ये, तो एक चीज का ध्यान वो रखना, जितना हो सके इनको उतना नजदीक रखना है तुम्हें। तो इस सवाल को ऐसे लिख लोगे, नीदर, नीदर रमेश नॉर रवि वॉट ए कार, ऐसे हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ, जितना हो सके उतना नजदीक रखना है, दूर नहीं लेके जाना इनको। शाबाश। सॉरी करेंगे नाल। तो बताया क्यों नहीं फिर? तो पूरा खड़ा करना चाहिए ना, आधा खड़ा किसी को दिखता ही नहीं है। ऐसे किया था। चलो फिर छोरे भी करेंगे नाल। मारी छोरियां मारा छोरा के, किसी से कम सके, दोनों ही। कम कोई बने दोनों का पड़ा है ना। वो सिर्फ वो सुविधा इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। अगर आपको वो सुविधा चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तुम भी बनाया करो, क्या दिक्कत बड़े आगे। हैं मोटिवेशन वाली? हाँ वो सुना दूंगा लास्ट में, चलते चलते लास्ट में।
है जोश उठा हुआ है, दुख उठा हुआ है कि चलो कर लो, चलो मैं पढ़ाता रहूंगा है ना, आप करते रहना। चलो बच्चों, अपना कार्ड निकाल के बैग पे रख देंगे, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, बातें नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे, सामने समझते रहोगे, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ये देख लेना मैडम अपने आप चेक कर लेंगे, कार्ड अपना बैग पे रख दो निकाल के, ध्यान तुम्हारा बोर्ड पे होना चाहिए बस। चलो देखो, एक सवाल मैंने लिखा, दे हैव नीदर informed about the they have neither informed the principal about the accident nor the injury. They will they will either meet at his office or in the park. चलो इन दोनों को करो पहले, बताओ, एक को लिख लो। He works either hard for his family or for money. बच्चों तीन सवाल तुम्हारे सामने हैं, तीनों का जवाब आपको देने की कोशिश करनी है। चलो दूसरे में, दूसरे में क्या होगा, आइदर, और तीसरे में, चलो अब मेरी बारी, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, गौर से, जरा गौर फरमाइएगा, बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान तेरा किधर है, हीरो इधर है, मैडम उधर है, देखो पहला जो सवाल है बच्चों, इसमें ये लिखा हुआ है, दे क्या है, सब्जेक्ट, दे क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या है, वर्ब, जो इन्फॉर्म्ड वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ये इन्फॉर्म्ड मेन वर्ब है, किसको इन्फॉर्म किया, प्रिंसिपल को, ये ऑब्जेक्ट है जो नाउन की फॉर्म में है, अबाउट द एक्सीडेंट ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और द इंजरी भी नाउन है। बच्चों आगे वाला पेयर नोर जो है वो किसके साथ है, नाउन के साथ, तो आपका नीदर भी किसके साथ होना चाहिए था, किसके साथ होना चाहिए था, और नाउन भी सेम कैटेगरी की, यानी इसमें तो प्रिंसिपल है कैटेगरी, इसमें इंजरी और इसमें एक्सीडेंट है, तो ये सेम कैटेगरी है दोनों, तो ये इसके साथ होना चाहिए। तो आप इसको अगर सही करके लिखोगे तो ये सवाल कुछ ऐसे लिखा जाएगा, दे हैव, दे हैव, नाइदर कहां से आ जाएगा, दे हैव इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल neither about the accident nor the
इंजरी। उन्होंने प्रिंसिपल को ना तो एक्सीडेंट के बारे में बताया और ना ही इंजरी के बारे में बताया। क्लियर। दूसरा, दे विल इधर, दे दे विल इधर मीट एट हिज ऑफिस और इन द पार्क। तो दे क्या है? सब्जेक्ट। विल क्या है? वर्ब। मीट क्या है? मेन वर्ब। तो विल क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। एट हिज ऑफिस प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन द पार्क ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज, दोनों है बच्चों। और प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ है तो ये भी किसके साथ होना चाहिए? तो ये सवाल कैसे बनेगा? दे विल मीट आइदर एट हिज ऑफिस और इन द, वे मिलेंगे या तो पार्क में या उसकी ऑफिस में, ये हो जाएगा। तीसरा, ही वर्कड इधर हार्ड फॉर हिज फैमिली और फॉर मनी। देखो, ही हो गया सब्जेक्ट बच्चों, वर्कड हो गई वर्ब, हार्ड क्या है बताया हुआ है तुम्हें, एडवर्ब होता है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई और ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसका मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आप वर्ब लिख दीजिए, तो ही वर्कड, ठीक है, ही वर्कड हार्ड इधर, इधर फॉर हिज फैमिली और फॉर मनी। ये इस तरीके से हमारे ये तीनों सवाल सही होंगे। कर पाओगे? लिख लो चलो। सीपीओ का पेपर है ना भाई इसको? नहीं अभी है ना, वो किस चीज का है? सीपीओ का तो हो गया लगता है मुझे सारे।